तो जनाब आप अमन दत्तरवाल सर और श्रद्धा दीदी को जरूर जानते होंगे, जिनका अपना कॉलेज चैनल है। तो कल के दिन उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि वो डेल्टा नामक एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक कोर्स है। तो यहाँ पर आज मैं उस कोर्स को परचेस करने वाला हूँ, प्लस उसको रिव्यू भी करने वाला हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि भैया आपको तो आती है कोडिंग, आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, आपने खुद HTML का कंप्लीट कोर्स, CSS का कंप्लीट कोर्स, C लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रखा है और जावास्क्रिप्ट लाने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कोर्स परचेस करने की ज़रूरत पड़ गई। तो यही आज हम लोग बात करने वाले कि मैं ये कोर्स क्यों परचेस कर रहा हूँ, प्लस आपका इसमें क्या फ़ायदा है, और ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स किन के लिए है, अच्छा है बुरा है, फीडबैक अपना शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि कोर्स परचेस क्यों कर रहा हूँ। तो इसका कोई एक रीज़न नहीं है, कम से कम 3-4 रीज़न है, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मान लो कोडिंग मुझे आती है, दीदी को आती है, या आपको आती है, सबको आती है, पर हर किसी को टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, प्लस ओल्ड चीज़ों को रिविज़न करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका React.js हो गया, Express.js हो गया, Node.js हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, तो एक समय बाद आप इनमें अपनी कमांड नहीं बना पाते हो। तो सेम वही रीज़न है कि ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, फुल स्टैक है, तो मैं भी इससे रिवीजन कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या दीदी यूनिक कर रही हैं, क्या नया पढ़ा रही हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन रीज़न था। पर एक तरीके से देखिए, अगर सिर्फ रिवीजन ही करना होता तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उससे भी कर सकता था। पर दूसरा रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न ये है कि जनाब मान लीजिए मैं आपको कोडिंग सिखाता हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना बेस्ट देता हूँ, आपको पसंद आता है, पर दीदी का एक्सपीरियंस मेरे से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ रखा है, DRDO में इंटर्नशिप कर रखी है, गूगल में भी इंटर्नशिप कर रखी है, और अभी अपना कॉलेज में सक्सेसफुली पढ़ा रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है, उनके पास कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं, उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरे पास अभी नहीं है। और अगर वो एक्सपीरियंस मुझे मिल जाता है, उनकी टेक्निक्स मिल जाती है कि प्रीमियम कोर्स के अंदर वो किस तरीके से चीज़ों को बताती हैं, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाती हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी का एक्सपीरियंस मिलता है, किसी की वो नॉलेज मिल जाती है, वो टिप्स मिल जाती हैं, तो कोई भी इसमें घाटा नहीं है मेरा। तो दूसरा रीज़न ये था कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनके पढ़ाने का तरीका समझना था, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करी जा रही हैं, वो सब चीज़ें मुझे समझना है कि आखिरकार प्रीमियम कोर्स में ऐसा क्या क्या होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में नहीं होता है। और वो सारी चीज़ें समझ के मैं अपने चैनल पर आपको इम्प्लीमेंट करते दिखाई दूंगा, और आपको भी साथ वो चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो दीदी मुझे बताएंगी पेड कोर्स के अंदर। और वो सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं लाने वाला हूँ। अब ये मत सोचना कि मैं कॉपीराइट करूंगा, उनकी वीडियोस डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नॉलेज जो अभी तक है, मैंने आपको सब कुछ, आपको वर्जन कंट्रोलिंग पढ़ा रखा है, आपको गिटअप पढ़ा रखा है, आपको मैंने CSS HTML CSS पढ़ा रखी है, आपको कंप्लीट फ्रीलांसिंग का 3 घंटे का कोर्स पढ़ा रखा है। पर एक्सपीरियंस अगर उनका जुड़ जाता है मेरे साथ, तो मैं अपनी नॉलेज के साथ और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये सेकंड रीज़न था। थर्ड रीज़न ये है कि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू डेल्टा के ऊपर बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहता हूँ? देखो, हर बच्चा आज के समय में वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो वो जाएगा डेल्टा लेने के लिए। तो अगर मैं उसको परचेस करके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दीदी कैसे पढ़ा रही हैं, उसका मैं आपको सही से रिव्यू कर पाऊँ, ऑनेस्ट रिव्यू कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि क्या चीज़ अंदर चल रही है, आपको लेना है या नहीं लेना है। ये सही मैं आपको तभी बता पाऊँगा जब मैं उस चीज़ के अंदर खुद इनरोल हूँगा। क्योंकि ऊपर से देखने पर तो सबकी वेबसाइट सेम दिखती हैं, अच्छी दिखेंगी, पर कोर्स के अंदर क्या है वो 7 जून से स्टार्ट होगा, वो मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, अगर आप पूछना चाहेंगे, आपको फीडबैक चाहिए होगा, ओपिनियन चाहिए होगा, तो ही बताऊंगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 ये इंपॉर्टेंट रीज़न थे। चौथा रीज़न ये है कि मैं एक चीज़ इतना जानता हूं कि अगर श्रद्धा दीदी किसी चीज़ को पढ़ा रही हैं तो कंप्लीट पढ़ाएंगी, पर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, क्योंकि अपना कॉलेज चैनल पे मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा है। तो यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि दीदी जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्या तरीका है उनका, और वो नॉलेज मेरे अंदर मैं लूँगा, प्लस उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, अपने कंटेंट में और सुधार कर पाऊँगा, और जो टेक्निक्स है कोडिंग के अंदर वो जान पाऊँगा। ठीक है, तो ये सेल्फ ग्रोथ का मैटर है। और जहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की बात आती है, वहाँ पर मैं खुद की ग्रोथ के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि ना लगाऊं। पैसे अगर थोड़े जा रहे हैं चले जाएं, पर मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। मेरी कोडिंग स्किल्स, मेरी टीचिंग स्किल्स, मेरे चैनल की एक इमेज अच्छी अगर बन रही है तो मैं बिल्कुल उसमें पैसे लगा सकता हूँ। क्योंकि टीचिंग स्किल्स जितना ज़्यादा मेरी दिन प्रतिदिन अच्छी होगी, उतना ही मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। और अभी भी मेरे अंदर मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर अगर किसी की नॉलेज, किसी के एक्सपीरियंस के साथ मैं ऐड होता हूँ तो और इन्हेंसमेंट आ जाएगा मेरी नॉलेज के अंदर। मैं ये चीज़ जानता हूँ, और मैं
सेल्फ ग्रोथ के लिए कभी भी चूकता नहीं हूँ, जहाँ से जो नॉलेज मिल रही है मैं ले लेता हूँ। बस यही 4 रीज़न थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये तो क्लियर कर दिया कि मैं कोर्स क्यों परचेस कर रहा हूँ। मुझे बस जानना है कि कोर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्निक्स है, वो इनसाइट्स, वो टिप्स लाकर आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और कोर्स कैसा है, तो अभी ये कोर्स स्टार्ट तो नहीं हुआ है, पर अभी कोर्स की जो डिटेल है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, लाइव आपके सामने परचेस करूँगा, ठीक है। और जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि भैया हाँ मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, एक रिव्यू चाहिए कि दीदी कैसा पढ़ा रही है, क्या क्या कोर्स का मटेरियल है, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा अपनी तरफ से। अगर आप नहीं कमेंट करते हैं, आप नहीं डिमांड करेंगे, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे खोल लेते हैं अपना कॉलेज की वेबसाइट, ठीक है। तो अपना college.in डालते ही ये वेबसाइट खुल के सामने आ चुकी है, जहाँ पर इंटरफेस एंड कलर काफ़ी अच्छा है इस वेबसाइट का। और आपको सामने ही दिख जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ फॉर बिगिनर्स एंड प्रो डेवलपर्स, ओके। साइड में आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाती है, जहाँ पर दीदी बताती हैं कि क्या क्या कोर्स में खासियत है और क्यों वेब डेवलपमेंट ज़रूरत है आज के समय में, और अगर हम लोग इस स्किल को ले लेते हैं तो हम लोग के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो कि मैं भी हमेशा से आपको बताता रहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही है। हर किसी व्यक्ति को, चाहे कोई छोटी अथॉरिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, यूट्यूबर हो, सेलिब्रिटी हो, सबको आज के समय में एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है अपनी पहचान बनाने के लिए। और अपनी पहचान अगर आप इंटरनेट पे लाना चाहते हैं तो एक सोशल मीडिया हो गया और एक पर्सनल आपकी वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लेंगे, सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको वाई डेल्टा क्यों लेना है, करिकुलम क्या है, इंस्ट्रक्टर कौन है और FAQs, तो हम लोग चारों पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स की स्टार्टिंग डेट है 7 जून 2023, ठीक है। तो ये तो भैया पता चल गया। वाई डेल्टा, तो डेल्टा हमें क्यों लेना चाहिए, फुल स्टैक वेब डेवलपर कोर्स, इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फ्रंट एंड के अंदर आपको सबसे पहले HTML पढ़ाई जाएगी, CSS पढ़ाई जाएगी, जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट ही होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबसे मेन होता है। उसके बाद में फ्रेमवर्क के अंदर आपको बूटस्ट्रैप एंड टेलविन पढ़ाई जाएगी, ओके। तो बूटस्ट्रैप और टेलविन दोनों पढ़ाई जा रही है, ये खास बात है। बैकएंड के अंदर अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेस.js एंड नोड.js पढ़ाई जाएगी, जो कि हमारा MERN जिसको बोलते हैं उसका पार्ट है, ओके। आपको APIs के बारे में बताया जाएगा, डिप्लॉयमेंट के बारे में भी बताया जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद में आपको एडवांस फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट लाइक स्टेट, इवेंट एंड मटेरियल UI विथ रिएक्ट, तो रिएक्ट भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज के समय में रिएक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और ये डिमांड बढ़ने ही वाली है। डेटाबेस के अंदर एक चीज़ मुझे और खास लगी कि यहाँ पर दीदी SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड MongoDB दोनों पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। MongoDB और SQL में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि SQL जो होता है MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें एक स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें होती हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि MongoDB थोड़ा सा नया है। MongoDB काफ़ी सारे डेटा को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है। MongoDB काफ़ी, जब बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, काफ़ी सारा आपके पास डेटा हो, तो वहाँ पर MongoDB काफ़ी सही रहता है। पर जब आप SQL में जैसे आपकी टेबल होती है, तो टेबल के रूप में अगर आप डेटा को रखना चाहते हो तो MySQL डेटाबेस ही सही रहता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको डिफरेंस समझना है तो मैंने MongoDB के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हो जाकर। प्रोजेक्ट्स भी दीदी कराएंगी, प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। बात कर लेते हैं ओपन सोर्स की। तो ओपन सोर्स में आपको गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओपन सोर्स हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे रिज्यूमे के लिए। वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में मैंने भी पढ़ा रखा है, दीदी भी पढ़ाएंगी, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग के करीबन मैंने 3 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। मन हो तो आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्या क्या दीदी कराएंगी, आपको स्पॉटिफाई का क्लोन बनाया जाएगा, जो कि आपकी वेबसाइट में वेब प्लेयर मतलब म्यूजिक प्ले करने का काम करेगा, ठीक है, HTML एंड CSS के यूज़ करके। ओके, वंडरलस्ट करके आपको कोई एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन गाइड फॉर नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप, मतलब आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। इस तरीके की कोई एप्लीकेशन बनाई जाएगी। आपको सिमोन गेम बनाया जाएगा, ओके, और टू डू लिस्ट ऐप बनाई जाएगी, ओके। हाँ, टू डू लिस्ट याद आया कि ये मैं भी प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। टू डू लिस्ट ऐप बनाकर आपको इस चैनल पर दिखाऊंगा कि कैसे बनती है, ओके। और बाकी मैंने कुछ प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाई जाती है वेबसाइट, इस तरीके की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।
ब्लॉगिंग वेबसाइट, ओके, ब्लॉगिंग वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जहां पर आप अपने पर्सनल ब्लॉग लिख सकते हैं और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे कराए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और वेबसाइट का थीम भी यार काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से देखो ये एनिमेशन हो रही है CSS की मदद से, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा देखने में। ओके, जिसने भी बनाया है, अगर दीदी ने बनाया तब तो बहुत ही अच्छा है, बाकी जिसने बनाया है वो बहुत अच्छा है। आवर प्रीवियस स्टूडेंट आर सिलेक्टेड इन, मतलब इन कंपनीज में दीदी के मतलब कॉलेज के द्वारा, अपना कॉलेज द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स हैं। तो एक्सपीरियंस तो है, मैंने जैसे कि वीडियो में बताया कि एक्सपीरियंस के मामले में बहुत अच्छा है। उसके बाद में व्हाट्स यू लर्न, मतलब आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्लीट फ्रंट एंड पढ़ेंगे, कंप्लीट बैक एंड पढ़ेंगे, डेटाबेस के अंदर SQL एंड मोंगोडीबी दोनों पढ़ेंगे। आपको मर्न पढ़ाया जाएगा जिसमें से आपका M का मतलब मोंगोडीबी, E का मतलब एक्सप्रेस, R का मतलब रिएक्ट एंड N का मतलब नोड.js होता है। ओके, रियल लाइफ एंड इंडस्ट्री ग्रेड, ओके, प्रोजेक्ट्स, आपको बीच बीच में लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर लाइव सेशन में बात की जाएगी कि जॉब कैसे मिलनी है, ओपन सोर्स कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, सब चीज़ें बताई जाएंगी। लेक्चर्स पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस पूरे कोर्स के अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंदर MERN भी मतलब मर्न भी आपको पढ़ाया जाएगा। 7 जून से आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा और अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपका अल्टरनेट डेज में वीडियोस अपलोड होंगी और वीडियोस होंगी, लाइव सेशन आपकी कभी कभी होंगे, पर जो ये वीडियोस हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, ठीक है। लाइव सेशन में क्या है कि आपको 12+ आवर्स के लाइव सेशन मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे जो ये कोर्स इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़ानी है, रिकॉर्डेड फॉर्म पे ही संभव था, लाइव में इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइव में एक प्रेशर बन जाता है टीचर के ऊपर भी। फिर क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं मुझको एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है, तो अगर लाइव में नहीं पढ़ाया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, तो रिकॉर्डेड फॉर्म सही है। ओके, बाकी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों को दर्शाया गया है कि क्या इस कोर्स के अंतर्गत खास है, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर करिकुलम पूरा बताया गया क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, HTML बेसिक्स, इनलाइन एलिमेंट वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट, ये सब सरल टॉपिक्स होते हैं, कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है, आई होप आपको आता होगा। टेबल एंड फॉर्म बनाना, इंट्रोडक्शन टू CSS, सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS के अंदर, ठीक है। मेरे वैसे तो सिलेक्टर काफ़ी टाइप के होते हैं, पर आपका टैग सिलेक्टर जिसको हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं, ID सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर, ये 3 मेन होते हैं। बाकी तो बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं, वो मैंने इंपॉर्टेंट एडवांस सिलेक्टर में पढ़ा रखा है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, CSS यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूनिट जैसे हम लोग पिक्सल में भी देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल की आपको कोई भी हाइट विड्थ चाहिए, ठीक है, और भी हम लोग कई तरीके से हम लोग देते हैं, तो वो यूनिट्स भी पढ़ाए जाएंगे। ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है CSS के अंदर, वो पढ़ाया जाएगा। एनिमेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाई जाएगी कि कैसे हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। लाइक आपको अगर कंप्यूटर में वेबसाइट खोलनी है, लैपटॉप में खोलनी, मोबाइल में खोलनी, तो सेम वेबसाइट तीनों में अच्छे से दिखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ाए जाएंगे, फिर फंक्शन एंड एरेज पढ़ाए जाएंगे, ऑब्जेक्ट एंड टाइमिंग इवेंट्स पढ़ाए जाएंगे। ओके, यहाँ पे फिर डॉम मैनिपुलेशन भी होगा। ओके, डॉम मैनिपुलेशन, ओके, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी। गिट पढ़ाया जाएगा, टर्मिनल, नोड.js, ओके, क्रिएटिंग एक्सप्रेस.js ऐप, टेम्पलेटिंग इन जावास्क्रिप्ट, APIs, डेटाबेस में आपका SQL, MongoDB दोनों पढ़ाया जाएगा। ओके, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। रिएक्ट पढ़ाया जाएगा, डिप्लॉयमेंट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी दीदी कहाँ कहाँ पर इनका मतलब कहाँ पर ये काम कर चुकी हैं, क्या पर्सनल इनका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर शेयर किया गया है। यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, और अपना कॉलेज की तो को फाउंडर है ही हैं दीदी जी। और DRDO का नहीं मेंशन किया गया, DRDO में भी इंटर्नशिप दीदी ने करी थी। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर अपना कॉलेज की तरफ से। ओके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा स्टेप है। यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, इज दिस बैच गुड फॉर मी। भाई क्यों नहीं, जब यार कोई भी आप कोर्स बना रहा है कोई व्यक्ति, तो वो ये चीज़ को ध्यान में ही रख के बनाएगा कि बिगिनर एंड एडवांस लेवल दोनों हो। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो वहाँ से भी पढ़े। मैंने अपना कोर्स जब बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट जब लॉन्च किया, तो मैंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा था कि किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता है, मतलब मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता तब भी वो उस चीज़ को कर सकता है। डू आई नीड टू बी कंप्यूटर साइंस, भैया कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना कि आप आर्ट्स से हो तो आप नहीं कर सकते हो। आई जस्ट कंप्लीट 12th एंड आई वांट टू स्टार्ट लर्न कोडिंग, बिल्कुल करा जा सकता है। कैन आई डू दिस कोर्स विथ माई कॉलेज क्लासेस, यार बिल्कुल, ऑफ कॉस्ट। आपके पास एक एज रहेगा, आप थोड़ा सा और लोगों से आगे निकल सकते हो। कोर्स भैया हिंदी में है इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा। हाँ, तो ये देखो कोई मुझे इसका पैसा नहीं मिला है, और उल्टा मैं पैसा पे करके अभी आपके सामने परचेस भी करने वाला हूँ इस कोर्स को। पर फिलहाल ये सब चीज़ें ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेगा,
शेड्यूल क्लासेस रहेंगी। ओके, मन भी सिखाया जाएगा। बाकी सब फालतू के क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग पूछते होंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर सोशल हैंडल्स मिल जाते हैं सारे अमन सर के, अपना कॉलेज की ईमेल आईडी मिल जाती है। ओके, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी भी मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मेन पेज था, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ओके, हम लोग यहाँ पर अपने कोर्सेज को परचेस करने वाले हैं। अभी देखो माई कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी परचेस नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं पे परचेस करेंगे। तो आपको लॉगिन कर लेना है, फर्स्ट टाइम आपको साइनअप करना होगा, तो वो साइनअप करना जरूरी होता है। मैंने साइनअप कर रखा है। मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि इस कोर्स के 18% GST के साथ में अभी अर्ली बर्ड ऑफर में कितना है कीमत, 4,850 रुपये। अब क्या है, हो सकता है बाद में बढ़ा दें, क्योंकि हो सकता है अर्ली बर्ड ऑफर ख़त्म हो जाए, वो चीज़ नहीं कही जा सकती। 4.5 मंथ का कोर्स है, मतलब कोर्स ड्यूरेशन ये है। कोर्सेज एक्सेस विल बी 2 ईयर्स, मतलब आप 2 साल तक इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट पे आकर। ओके, बाकी तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। यहाँ पे आपको delta@apnacollege.in पे अगर कोई जानकारी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको फिल करके फटाफट से इसको परचेस करता हूँ, फिर आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोर्सेज ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। माई कोर्सेज पे जाएंगे। माई कोर्सेज पे जाने के बाद में ओके, हाय शुभम पांडे, वेलकम टू योर कोर्सेज। ओके, तो डेल्टा बैच आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको देखते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वैसे अभी क्लासेस ऑन नहीं होंगी क्योंकि आपकी 7 जून से ऑन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का पैनल खुलकर आया है हम लोग के सामने। ओके, अभी यहाँ पर एक PDF आ चुकी है। PDF के अंदर पूरा आपका बताया गया कि कब कब क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो PDF के अंदर आपको देखो इस तरीके से कैटेगरी चैप्टर वाइज, और ये देखो मैं ज़्यादा जानकारी दे सकता नहीं हूँ क्योंकि ये पर्सनल कोई मेरी चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को हाइड वगैरह करूँगा क्योंकि यार दूसरे की चीज़ है, इसलिए मुझे इस देना सही नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको पसंद आई या नहीं आई है, ये रिव्यू पसंद आया नहीं आया है, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जब ये कोर्स की वीडियोस आएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे, देखने के बाद उसको चेक करेंगे कि किस तरीके की क्वालिटी दी जा रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या टेक्निक है, और वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको फीडबैक लाकर देंगे कि अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। दीदी ने जिस तरीके से यूट्यूब चैनल पर अपने पढ़ाया हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत से बच्चों ने पढ़ा है, क्रैक किया है, फोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत बढ़िया है। देखो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है, ठीक है। मन में कोई संशय नहीं करना है। अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आपके पास नहीं पैसे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। A to Z मैंने HTML CSS कंप्लीट विथ नोट्स के साथ पढ़ाई है, जाकर देखो। जब तक वो कंप्लीट करोगे जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, और बूटस्ट्रैप बस जून के लास्ट तक आपको बूटस्ट्रैप का कंप्लीट 1 शॉट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी तो सर अच्छा कर ही रहे हैं, दीदी अच्छा कर ही रही हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।